आज हमारे साथ मौजूद है रामनारायण डूडी जी, जो पूर्व सांसद रह चुके हैं और मंत्री भी रह चुके हैं। उनके सुपुत्र जगदीश नारायण जी डूडी। सर, हमारे चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, लोकसभा चुनाव आने वाले हैं, तैयारियां जोरों शोरों से चल रही है। बीजेपी इस बार अब की बार 400 पार का नारा भी दे चुकी है। कितने कॉन्फिडेंट हैं कि आपकी जो पार्टी ने जो 400 का नारा दिया है इस बार कामयाब होंगे? पूर्ण रूप से कामयाब हो गए। जो 400 प्लस हैं उससे ज़्यादा ही होंगे। जो मोदी जी की नीतियां हैं और अभी जो 10 साल का कार्यकाल है और जो आम जन ने हिंदुस्तान के अंदर मोदी जी के अंदर विश्वास किया है, और हिंदुस्तान में जो बैठा वही नहीं, जो भी हिंदुस्तान का इस धरती पर किसी भी दुनिया के किसी कोने में बैठा है, और जितना मोदी जी को विश्वास अंदर निभाया है, और मैं सोचता हूँ कि 400 के पार ही सीटें मिलेगी। तो ये आपने एक विश्वास जताया। मोदी जी का कार्यकाल है, 10 साल की योजनाएं रही आपकी, और जो पार्टी कर रही है हाल ही जो 10 वर्ष निकले हैं पार्टी के, वो काफ़ी अच्छे निकले आपके अनुसार। वही मैं बात करूँ, प्रदेश की भजनलाल सरकार है, सरकार बनी है। आपने जो इन महीने 2 महीने में जो निर्णय लिए गए उनको किस तरह से देखते हैं? बहुत अच्छे निर्णय लिए गए। पहले बच्चे एग्ज़ाम देने के लिए जाते और पेपर वगैरह आउट हो जाते। भजनलाल जी की सरकार बनते ही सबसे पहले फोकस किया था, और एक जो भी जांच कमेटी वगैरह बनाकर जो सबसे पहले जो पेपर लीक हुए उनके दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने का प्रावधान बनाया। और राजस्थान के अंदर जो गैंगस्टर वगैरह जो पनप रही है, गुंडागर्दी, आतंकवाद जो भी है, और उनके लिए भी सबसे पहले एक कमेटी बना के, और सबसे पहले सरकार का ये फोकस रहा कि राजस्थान की जनता जो आम जन और संतोषजनक रहे। लगातार विधानसभा चुनाव खत्म हुए, अब वापस पार्टी एक्टिव मोड में आ गई है। अब कहीं ना कहीं दावेदार भी खूब हो गए हैं लोकसभा चुनावों को लेकर। आप पाली से दावेदारी कर रहे हैं। पार्टी आप पर क्यों विश्वास जताए, क्यों पार्टी आपको आगे टिकट दे, और क्या ऐसा कारण है कि पाली की कुछ ऐसी जो बातें हैं जो आप कहना चाहेंगे पार्टी के माध्यम से, इस चैनल के माध्यम से हम संदेश भी देना चाहते हैं पार्टी को? क्या कुछ कहना? देखो, यूँ है, कोशिश तो सब करते हैं, और हम भी मैंने पाली लोकसभा के एमपी के लिए भारतीय जनता पार्टी के टिकट के लिए अब की बार दौड़ के अंदर हैं। 1998 से सक्रिय भूमिका के रूप के अंदर मैं रहा हूँ, और आज 2024 हो गए हैं। मेरे को तीसरी बार तो पंचायत समिति डायरेक्टर का चुनाव लड़ते हो गया, और तीसरी बार डायरेक्टर हूँ। एक बार भोपालगढ़ पंचायत समिति में 2 बार रह गया, और एक बार मैंने पिपाड़ पंचायत समिति के अंदर, और लोगों के बीच लंबा टाइम से घूमता हो गया। पाली लोकसभा की समस्याएं जैसे बिलाड़ा से बर जो रेलवे लाइन है, और एक जो बर से बिलाड़ा जुड़ने का, और दूसरा पानी की बहुत मोटी समस्या है। बिलाड़ा जो क्षेत्र है पूरा, तो मेरा ये रहेगा, और केंद्र सरकार से और भारतीय जनता पार्टी और लोगों के बीच के अंदर भी ये रहेगा कि लोग मानो, मेरा प्रयास यही रहेगा कि इस बेल्ट के अंदर नदियों से नदियां जोड़ने वाला पानी आए, कैसे भी आए, ये मेरा मुद्दा रहेगा। जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर ऐसे क्षेत्र हैं जहां हमेशा पानी की समस्या रही है, लेकिन अभी तक वहां ऐसी कोई परियोजना, नहर परियोजना, उसको कहीं ना कहीं सफल होती साबित नहीं दिख रही है। क्या आपको लगता है कि आपकी पार्टी अब जैसे 2024 के लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, अगर आप पे दावेदारी जताती है तो ये जो पानी की समस्या है उसमें आप कहीं ना कहीं जो पानी हक है लोगों का, पाली के लोगों का हक है, उसको दिला पाएंगे? बिल्कुल पूर्ण रूप से कोशिश रहेगी, और विश्वास है कि हम इनको हक दिला के रहेंगे और लड़ेंगे। कोई मुद्दा बड़ा नहीं है। राजस्थान परियोजना जिस टाइम शुरू हुई थी, लोगों ने सोचा कि वो भागड़ा नागल से निकलकर गंगा जल माने जो बाढ़ में वो जैसलमेर भी पहुंच सकता है, वो पहुंचा है। और पूर्ण विश्वास के रूप के अंदर मोदी जी का सपना, अटल बिहारी वाजपेयी जी का सा कि नदी को नदियों से जोड़ने का, और राजस्थान का ऐसा कोई भी गांव नहीं रहेगा कि नदी से नदी जुड़ी जाएगी और हर गांव के अंदर मैंने पानी पहुंचेगा।
और मैं सोचता हूँ मोदी जी का भी आगे का सपना कृषि के रूप में रहेगा और पानी के रूप में रहेगा। जोधपुर संभाग की जैसे सीटें हैं, पाली, जोधपुर, कुछ ऐसी सीटें हैं, वहाँ कहीं ना कहीं देखा जाता है कि राजनीति कुछ उच्च स्तर की राजनीति भी देखी जाती है। पूर्व मुख्यमंत्री गहलोत भी वहाँ से आते हैं, जोधपुर से आते हैं। यहाँ से अब कई दावेदार भी हैं, आपके वहाँ से भी दावेदार है। और कांग्रेस का आप कैसे देखते हैं? कांग्रेस की स्थिति क्या है वहाँ पे? आप काफ़ी समय से एक्टिव हैं, पाली में भी एक्टिव है, जोधपुर में भी आप कार्य किया, आपने पिताजी के साथ में कार्य किया, कैसे क्या स्थिति है फिलहाल? जो स्थिति है उसको क्या देखते हैं आप? जोधपुर की स्थिति यह है कि दावा के साथ के अंदर चाहे जोधपुर लोकसभा सीट हो, चाहे पाली हो, चाहे बाड़मेर हो, चाहे जैसलमेर हो, और जो मोदी जी का 10 साल का कार्यकाल और लोगों के बीच के अंदर मोदी जी का रहा है, पूर्ण रूप से एक मायने ये सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते के अंदर आएगी। आपने विश्वास जताया है पूर्ण रूप से भारतीय जनता पार्टी खाते में आएगी। आपके पिताजी ने काफ़ी मेहनत की, पार्टी के लिए काफ़ी समय से सक्रिय है। आप भी पिताजी के नक्शे कदम पर आज पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। आपको लगता है कि जोधपुर जो आज 25 के 25 सीटें बीजेपी जीतने का दावा कर रही है, तो जोधपुर जो संभाग उससे कितनी सीटें पार्टी जीत कर आ सकती है? पूरी सीटें जोधपुर संभाग की हैं वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं। और मैं तो सोचता हूं कि जोधपुर संभाग की नहीं, पूरे राजस्थान की 2525 सीटें भारतीय जनता पार्टी के झोली में आएगी। सर, एक सवाल है मेरा आपसे। आपके पिताजी भी काफ़ी सरल और सौम्य स्वभाव के हैं, आपका भी मुझे स्वभाव सौम्य और सरल स्वभाव का लगा। राजनीति में देखा जाता है कि सौम्य और सरल स्वभाव वाले पीछे रह जाते हैं, तो आपको लगता नहीं कि इस स्वभाव के चलते आप राजनीति में आगे बढ़ पाएंगे? आप लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं एक राजनीति में थोड़ा जरूरी होती है, चतुरता भी जरूरी होती है, उसको कैसे देखते हैं? वो तो जेनेटिक है, जो राजनीति का स्वभाव है वो तो चेंज हो नहीं सकता है। हमारा प्रयास रहेगा और हमारी विचारधारा ये रहेगी, ये शालीनता के आधार पर एक, और दूसरा न तो खून के अंदर है और न होगा। सरलता और सौम्यता से ही आप जनता के बीच में कहीं ना कहीं प्रचलित हैं, लोग आपसे जुड़ते हैं, तो यही आपका व्यवहार और आपकी जो सरलता सौम्यता है, पिताजी का भी कई व्यवहार रहा है आपकी पार्टी में, और पिताजी ने भी काफ़ी समय तक लोगों के लिए कार्य किए, लोगों के बीच रहे हैं। आप भी उनके साथ जुड़ के रहे हैं, पिताजी के साथ, और लोगों के बीच रहे हैं। तो जनता का जुड़ाव आपसे किस तरीके का है? जोधपुर की जनता, पाली की जनता आपको कैसे देखती है? लोगों का समय ठीक है, क्योंकि लंबे समय का टाइम है और लोगों का जुड़ाव रहा है, और लोगों के बीच के अंदर सुख दुख के अंदर हमेशा भागीदार रहे, चाहे कैसे भी मौके हो, उनकी समस्या का हो, चाहे खुशी का मौका हो, चाहे कोई भी हो, और जनता के बीच में रहा, उनका समय हमेशा रहा है और रहेगा। आपकी पार्टी का लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है। हाल ही में महेंद्रजीत सिंह मालवीय भी आ गए हैं। आपको क्या लग रहा है जोधपुर से भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी में, कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले हैं? ऐसा कुछ संदेश देना चाहेंगे? आज से कुछ जानकारी है आपके पास? देखते रहो, समय आ रहा है, सब आएंगे। अभी तो चाल शुरू हुई है और धीरे धीरे मैंने आपको पता भी लग जाएगा, और सब सारे और आएंगे अभी कांग्रेस से। और एक बात तो मुझे लग रहा है, जैसे मोदी जी का और अमित शाह जी का सपना है, जो भारतीय जनता पार्टी का सपना है, कि कांग्रेस का पूर्ण रूप से सफाया होगा। सर, कांग्रेस में ऐसे क्या आपको परिस्थितियां लगी कि लोग अब कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आने वाले हैं? ऐसा क्या लगा आपको कांग्रेस में? क्या कांग्रेस की फूट, या फिर और कुछ कारण है कि भाई कांग्रेस, बीजेपी आ गई तो सत्ता में आने के बाद बीजेपी कार्रवाई करेगी, इस तरीके, या फिर मोदी जी की नीति से लोग थोड़े बहुत आश्वस्त हैं कि हाँ मोदी जी आए तो कुछ काम होगा? ऐसा हो गया है? मोदी जी की नीतियां और मोदी जी के अंदर जो लोगों का विश्वास है, और मोदी जी का पूर्ण विश्वास जो राष्ट्रीयता के नाम पे हो, उसके आधार पर लोगों का भारतीय जनता पार्टी के अंदर पूर्ण विश्वास है। तो सर, कुनबा बढ़ेगा तो लोगों की डिमांड भी बढ़ेगी। कुनबा भारतीय जनता पार्टी का बढ़ रहा है, तो टिकट बंटवारे में कहीं ना कहीं लोगों की संख्या ज़्यादा बढ़ेगी। इसको किस तरीके से देखते हैं? सबको जो आने वाला है उनको सबको अपनी हिस्सेदारी मिलेगी। कोई लंबे समय से प्रयास करता है, कई बार कुछ छोटे से प्रयास के रूप के अंदर ही मिल जाता है, वो अलग अलग चीज़ है। कोई गांव के अंदर संघर्ष करता है, तो कोई शहर के अंदर संघर्ष करते हैं, अलग अलग मतलब जो संघर्षशील हैं आदमी, और जरूर उनको कामयाबी मिलती है। तो आपका संघर्ष काम आएगा और आप पर पार्टी विश्वास जताएगी, ऐसा मानते हैं? हमारी कोशिश ये रहेगी, और मैं सोचता हूँ हमारे ऊपर पार्टी विश्वास करके, और मैं उसी
विश्वास के साथ ही दावेदारी कर रहा हूँ। और जनता के बीच में चाहे टिकट मिलो या नहीं मिलो, वो बात एक अलग है। भारतीय जनता पार्टी की सेवा के लिए रात और दिन तत्पर रहेंगे। तो इनका कहना है कि टिकट मिले चाहे नहीं मिले, लेकिन ये जनता की सेवा के लिए पहले भी तत्पर थे और आगे भी तत्पर रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि जो हमारी नीतियां हैं, मोदी जी की नीतियां हैं, उसी के चलते आज कांग्रेस टूटने की कगार पर है। कांग्रेस के लगातार बिखराव हो रहा है, लगातार बड़े नेता पार्टी में आ रहे हैं और ये आगे भी जारी रहेगा। इन्होंने संदेश दे दिया है। कहीं ना कहीं इनके पास भी कुछ खबर तो ऐसी है कि कुछ और बड़े नेता आने वाले हैं। कैमरा पर्सन वीनू के साथ मैं हेमंत शर्मा, जयपुर।